हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मार्च 2019 के बेस्ट 200 क्वेश्चन का अभ्यास। ये वीडियो दो भागों में होगा। ये है पार्ट 1 जिसमें मैं 1 से 15 मार्च तक के बेस्ट 100 और जो अगला पार्ट होगा उसमें 16 से 31 मार्च तक के बेस्ट 100 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। इस सीरीज को पूरे भारत में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलरली फॉलो करते हैं और एग्जाम से पहले इसके रिविजन आपको करके जानी है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सीरीज होती है, ये वाली सीरीज, इसमें स्क्रीन पर जो भाषा होती है वो इंग्लिश होती है और एक्सप्लेनेशन हिंदी में होती है। हमारे पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल हैं भारत के लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ये पेड कोर्सेज हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनमें से कौन सा भारत का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, जिसने श्रेयस योजना शुरू करी है? श्रेयस योजना, ये योजना अभी अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्टार्ट की है। एक और योजना शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, उसका नाम है स्टार्स। तो श्रेयस और स्टार्स दोनों स्टार्ट करी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने और इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। श्रेयस की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, यानी ये एक तरह की हायर एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग है। और जो स्टार स्कीम है ये रिसर्च के लिए है, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया कौन से सिटी के अंदर? खेलो इंडिया मोबाइल ऐप को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली। हमारे जो खेल मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं दोनों हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। ही इज आवर स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। मेहताब हुसैन, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपना। ये कौन सा खेल खेलते थे? मेहताब हुसैन फुटबॉल प्लेयर थे। सो आंसर है फुटबॉल। खनिज ऑनलाइन, खनिज ऑनलाइन को इस साल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अवार्ड मिला है। ये कौन से इंडियन स्टेट का ऑनलाइन पोर्टल है? ये पोर्टल है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ ने एक संचार क्रांति योजना भी शुरू की थी जिसके तहत एक मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसका नाम है मोबाइल तिहार। और छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस के लिए संगवारी पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे। संगवारी पोलिंग बूथ्स पर सिर्फ महिलाएं ही जाकर वोट कर सकती हैं। खनिज ऑनलाइन। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक नया रेलवे जोन, उसका इनॉग्रेशन किया। यह है साउथ कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिए, रेलवे जोन जो है हमारे, वो लेटेस्ट जो नया रेलवे जोन बना है वो है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में बना है। हेमंत भार्गव, ये कौन से बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं? आपको याद होगा हेमंत भार्गव पहले एलआईसी के चेयरमैन थे। एलआईसी के नए चेयरमैन हैं एमआर कुमार। एमआर कुमार एलआईसी के नए चेयरमैन हैं और हेमंत भार्गव अब आईडीबीआई बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी ने 51% हिस्सा खरीद लिया था। रिजर्व बैंक ने एक 8 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है जो ऑफशोर रुपी मार्केट्स के ऊपर अपनी सजेशन देगी। इसके हेड कौन होंगे? इसकी हेड होंगी उषा थोराट। उषा थोराट। और याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर कमेटी बनाई है, उसके हेड हैं नंदन नीलेकनी। वेरी इंपॉर्टेंट, नंदन नीलेकनी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और इंडिया, इन्होंने $455 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन करा है। ये जो लोन है $455 मिलियन यानी 45.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, ये लोन कौन से राज्य में ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए मिल रहा है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। यहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स को टॉप किया है? ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स को टॉप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। और ईज रिफॉर्म इंडेक्स क्या है? ईज रिफॉर्म इंडेक्स ये है कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, खासकर अगर आप किसी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है सुनील मेहता। और एक सुनील मेहता कमेटी बनी थी। सुनील मेहता कमेटी ने दिया था प्रोजेक्ट सशक्त। प्रोजेक्ट सशक्त।
इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने एक पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है आई पे, आईआरसीटीसी आई पे। और एक Xiaomi जो कंपनी है, चाइना की मोबाइल फोन कंपनी, उन्होंने लॉन्च करा है, उसका नाम रखा है माई पे, माई पे। तो अब रेलवेज का अपना खुद का एक वॉलेट है जिसका नाम होगा आईआरसीटीसी आई पे। इनमें से एक किताब अभी भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है नयनतारा सहगल ने, नयनतारा सहगल। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स बनेगा नया। हरियाणा के किस जिले में बनेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? ये बनेगा रेवाड़ी में, रेवाड़ी में। और एक बात और, एम्स और आईआईटी दिल्ली ये हरियाणा में एक बायोमेडिकल रिसर्च पार्क बना रहे हैं मिलके, बायोमेडिकल रिसर्च पार्क, और ये बनेगा हरियाणा में झज्जर में, झज्जर। मेनामती मैत्री एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुआ? एक तो था इंडिया, दूसरा कौन सा था? दूसरा था बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास और होता है जिसको बोलते हैं संप्रीति। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री, उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है जिसमें वो साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी, उन पे पैसा लगाएगी? नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में किया गया ये। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है स्टार्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, स्टार्स, ये लॉन्च की गई है। और नेशनल साइंस डे जो है ये 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में बनेगा सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स, जो दिव्यांग एथलीट्स हैं उनके लिए बनेगा। ये बनेगा ग्वालियर में, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सीएम हैं कमलनाथ। इसके अलावा अगर डिसेबल्ड पर्सन्स की बात करूं तो भारत का पहला पार्क पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बना है हैदराबाद में। और भारत का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली बीच है तीथल बीच, ये है वलसाड में। साउथ इंडिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली बीच है अलापुया, अलेपी में। इंडिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम, ये भी केरला में है। और केरला का कोची फोर्ट, ये एर्नाकुलम में है। 2016 में ये पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इंडिया का। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिसेबल्ड फ्रेंडली है इंडिया के अंदर। जो आयुष मंत्री हैं हमारे, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इनके लिए जो डिपार्टमेंट है वो है आयुष। इसके मंत्री हैं श्रीपद येस्सो नायक। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसकी आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। कहां पे, कौन से स्टेट में बन रहा है? ये बन रहा है यूपी में। यूपी में कहां? गाजियाबाद में। सो आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी किस चीज की? पहला कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट जो इन्होंने यूज किया था, ठीक है, 1969 21 फरवरी को किया था। इस प्रोपेलेंट का नाम क्या है? इस प्रोपेलेंट का नाम था मृणाल। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है एमीसैट। और एमीसैट को लेके जो रॉकेट उड़ा वो है PSLV-C45। ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसरो ने एक सैटेलाइट और लॉन्च करी थी जिसका नाम था कलाम सैट। इसको दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसको बनाया था रिफात शरूक ने। और इसरो का सबसे हैवी सैटेलाइट है GSAT-11 और सबसे हैवी रॉकेट है GSLV Mk3। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च करा है? प्रोजेक्ट जीरो का मतलब यह है कि जो नकली प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन उनको रोकने के लिए। ये कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन के जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने अभी 100 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट्स का इस्तेमाल स्टार्ट करा है। फ्लिपकार्ट कंपनी को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था। अलीबाबा कंपनी के जैक मा के बाद नए CEO बने हैं डैनियल जांग। डैनियल जांग। भारत और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, ये इंडिया को कितना लोन दे रहा है मुंबई मेट्रो बनने के लिए? ये लोन है $926 मिलियन, यानी लगभग 6000 करोड़। इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अभी अपना 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने 8 घंटे के अंदर 260 जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें नकली लेग्स लगाई। सिर्फ 8 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके 260 आर्टिफिशियल लिम्स इंप्लांट किए। ये किसने बनाया रिकॉर्ड? ये बनाया गुजरात ने।
तो आंसर है गुजरात। विजय रूपानी है यहाँ के सीएम। यस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? इनका नाम है रवनीत गिल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है राणा कपूर को। इनमें से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसके चेयरमैन है पीसी मोदी, अभी अभी बने हैं पीसी मोदी, इनसे पहले सुशील चंद्र थे, और सुशील चंद्र जो हैं अब बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। सुशील चंद्र और अशोक लवासा ये दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, और सुनील अरोड़ा जो हैं ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सीबीडीटी ने जो टास्क फोर्स बनाई है एक, ये इसलिए बनाई है कि हम जो हमारा इनकम टैक्स के कानून है उनको रिप्लेस करें और उनका नवीनीकरण करें। जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है बहुत पुरानी है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है। तो इसके लिए चेयरमैन किसे बनाया है इस टास्क फोर्स का? इस टास्क फोर्स का चेयरमैन है अखिलेश रंजन। इनमें से पहला बैट्समैन कौन बना जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगा दिए, 500 सिक्सेस? ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस गेल। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? ये योजना क्या है? इसमें बेसिकली अगर कोई परिवार है जिसकी इनकम 15,000 रुपये महीने से कम है पूरे परिवार की, या उनके पास 5 एकड़ से जमीन कम है, तो सरकार उनको पैसा देगी 6,000 रुपये हर साल। तो आंसर है हरियाणा। इनमें से कौन से राज्य ने जल अमृत योजना शुरू करी है? जल अमृत योजना जो है ये पानी को बचाने के लिए शुरू करी है, और जो सीएम है यहाँ के वो हैं एचडी कुमारस्वामी। इन्होंने कहा है कि जो 2019 होगा ये जल वर्ष होगा। जल वर्ष मतलब पानी का साल। तो आंसर है कर्नाटक। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है जनता दल सेकुलर। भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधिया ये कौन से बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है उसे किस चीज का साल डिक्लेयर किया है? यह साल होगा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इनमें से 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसे मिला है? मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को। 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी किसे मिली बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए? कौन सी कंपनी को मिली प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी? ये मिली है इस बार टाटा स्टील जमशेदपुर को। टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर। जो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर हैं उन्होंने एक लैपटॉप बनाया है जो दृष्टिहीन लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। विजुअली इंपेयर्ड ब्लाइंड जो लोग हैं वो इसको यूज कर पाएंगे। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है डॉट बुक। डॉट बुक। कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने संवेदना कैंपेन शुरू करा है जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो हैं उन्हें रोका जा सके? संवेदना कैंपेन अभी अभी शुरू करा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़। यहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल। इनमें से एशियाई खेल जो होंगे 2022 में उसमें कौन से गेम्स को इंक्लूड किया गया है? ये गेम है क्रिकेट। क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया गया है एशियन गेम्स में। और एशियन गेम्स कहां होंगे? ये होंगे हंगजो में, और हंगजो है चाइना में। इनमें से किस व्यक्ति को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन बनाया गया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अभी अभी बना है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है अमेंडमेंट करके 123rd अमेंडमेंट बिल और 102nd अमेंडमेंट एक्ट। दोनों याद रखने हैं। हमारे संविधान में संशोधन किया गया है, उसका नंबर है 123वां अमेंडमेंट बिल और 102वां अमेंडमेंट एक्ट। और इसके पहले चेयरमैन बने हैं भगवान लाल साहनी। एक बात और, 2021 में भारत में सेंसस होगा यानी जनगणना होगी। उसमें पहली बार जो ओबीसीज हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जोरेस अल्फेरोव इनका निधन हो गया। इन्होंने 2000 सन में नोबेल प्राइज जीता था। कौन से फील्ड में? इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स में। और ये कहां के थे? ये रशिया के थे। इनमें से कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिसने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीती? और दुबई टेनिस चैंपियनशिप इनका 100th टाइटल है कैरियर का, 100वां टाइटल। ये खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर और इनकी कंट्री है स्विट्जरलैंड। इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? अभी अभी ये अवार्ड मिला है त्रिपुरा के ट्राइबल म्यूजिशियन, त्रिपुरा के जनजातीय संगीतकार जिनका नाम है थंगा दारलोंग। थंगा दारलोंग। भारत का पहला ऑयल म्यूजियम ये कौन से स्टेट में बना है? भारत का पहला ऑयल म्यूजियम गुवाहाटी में बना है। गुवाहाटी असम में। एक बात याद रखिए त्रिपुरा वाले क्वेश्चन में, त्रिपुरा की एक खिलाड़ी हैं जिम्नास्ट जिनका नाम है दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर की बारबी डॉल निकाली गई है अभी अभी इनको सम्मानित करने के लिए। और बारबी डॉल बनाने वाली कंपनी है मेटल।
भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन पे काम करेगा, ये मध्य प्रदेश में बना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? ये बना है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। सीहोर मध्य प्रदेश में सबसे नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो है निवाड़ी, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिए। कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार कुंभ मेले में बने? प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ था, इसमें 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। सो आंसर है 3। कौन कौन से? सबसे ज्यादा ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पहला, दूसरा सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई यहाँ पे, और तीसरा सबसे बड़ा जो कचरा प्रबंधन है, वेस्ट डिस्पोजल, उसका मैकेनिज्म। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं इस बार प्रयागराज में। जो टी बोर्ड है इंडिया का, उसका चेयरमैन कौन बना है? टी सबसे ज्यादा होता है इंडिया में असम में, और अगर सिटी की बात करूं तो दार्जिलिंग में, बट दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। सो टी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं पी के बसबरुआ, पी के बसबरुआ। जो डेल्टा रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसके हिसाब से असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत के 112 आकांक्षी जिले हैं उनमें सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिला? ये है हैलाकंडी। तो हैलाकंडी जो है इसमें नंबर 1 पे रहा, यानी ये वो पिछड़ा हुआ जिला है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट फंड किया है अपार्ट, ठीक है, अपार्ट, इसकी फुल फॉर्म है एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपार्ट प्रोजेक्ट के तहत राइस नॉलेज बैंक वेब पोर्टल लॉन्च किया है भारत के कौन से स्टेट ने? राइस नॉलेज बैंक वेब पोर्टल बनाया है अभी अभी असम ने। असम का एक राइस होता है जिसे बोलते हैं बोका सॉल, और ये राइस वो है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला था। भारत ने एक डील साइन करी है। भारत कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ मिलके 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाएगा? भारत बनाएगा ये रशिया के साथ मिलके। और कहां पे बनेगी बंदूकें? ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अमेठी में, वहां बनेगी। भारत का पहला ज्वेलरी पार्क ये कौन से स्टेट में बना है? भारत का पहला ज्वेलरी पार्क नावी मुंबई में बना है, और नावी मुंबई है महाराष्ट्र में। कौन सी भारत की सेना है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इन्होंने सबसे लंबी सिंगल लाइन बाइसिकल परेड लॉन्च करी, यानी एक के पीछे एक जो बाइसिकल होती है, साइकिल चलाते हैं एक के पीछे एक। तो ये बनाया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें एक चीज याद रखिए, ये बनी थी 1969 में, और इसमें 1327 बाइसाइकल्स एक के पीछे एक जो है इन्होंने चलाई। ये रिकॉर्ड यमुना एक्सप्रेसवे पे बना था। ये साइकिल जो इन्होंने चलाई थी, लोकेशन था यमुना एक्सप्रेसवे। भारत की जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है जिससे जो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ठीक है, उसको सपोर्ट किया जा सके रूरल एरियाज में? इसका नाम रखा है ग्राम समृद्धि योजना। हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 5 मार्च को कौन से स्टेट से लॉन्च करी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना ये गुजरात से शुरू की गई है, और गुजरात की सरकार ने पूर्णा योजना भी शुरू करी है महिलाओं में कुपोषण को रोकने के लिए। अभी अभी एक युद्धाभ्यास हुआ अल नगा तृतीय, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुआ? अल नगा होता है भारत और ओमान के बीच में। ओमान की कैपिटल है मस्कट। इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया है स्कूल के बच्चों के लिए, बच्चों को एनकरेज करने के लिए कि वो साइंस को लें। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है युविका। युविका पूरा नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, शॉर्ट में युविका। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन करा बोल्ड क्यूटी का। बोल्ड QIT बोलते हैं बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। ये कौन से बॉर्डर को मजबूत करने के लिए किया है? बोल्ड QIT किया है इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे मजबूत करने के लिए, खासकर धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, वहां पर। अभी अभी भारत में एक म्यूजियम बना है, ये हमारे मिनिस्टर फॉर कल्चर जो है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा, डॉक्टर महेश शर्मा जो है। इस म्यूजियम का नाम है आजादी के दीवाने। कहां पे बना है म्यूजियम? ये बना है लाल किले में, नई दिल्ली में। सो आंसर है न्यू दिल्ली। वर्ल्ड बैंक कितना लोन दे रहा है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए? रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन का लोन दे रहा है। इनमें से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में सड़कें बनाता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका चेयरमैन कौन बना है? चीफ। NHAI के चीफ बने हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा, नागेंद्र नाथ सिन्हा।
भारत की पहली मोनोरेल चालू हो गई है, ये कहां पे ऑपरेशनल हुई है? ये हुई है अभी मुंबई के अंदर। सो आंसर है मुंबई मोनोरेल। और मोनोरेल सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम होता है जिसमें जो ट्रेन है वो सिंगल ट्रैक पे चलती है, दो पे नहीं। इनमें से कौन सी सिटी है स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे क्लीन सिटी डिक्लेयर की गई है? सबसे क्लीन सिटी है इंदौर। दूसरे नंबर पे है अंबिकापुर, तीसरे नंबर पे मैसूर। तो आंसर है इंदौर नंबर 1, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है नंबर 2, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? मैसूर। इनमें से जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है जस्टिस एस ए बोबडे। जस्टिस एस ए बोबडे। कौन सी कंपनी है जिसने बोलो ऐप बनाई है बच्चों को हिंदी और इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए? ये बोलो ऐप अभी अभी गूगल ने लॉन्च करी है। और एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई, ये भी गूगल से एसोसिएटेड है, गूगल चाइना से एसोसिएटेड है, ये भी याद रखिए। मुख्यमंत्री कारीगर सहायता स्कीम कौन से राज्य ने शुरू करी है? मुख्यमंत्री कारीगर सहायता क्या है? अगर कोई कारीगर है जिसको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जिसकी इनकम साल में 1 लाख रुपए से कम है, तो उड़ीसा की सरकार उसे 800 रुपए महीना देगी, याद रखिए। तो ये उड़ीसा की सरकार ने शुरू करी है। इनमें से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है, इसका डायरेक्टर कौन बना है? इसके डायरेक्टर बने हैं सीनियर साइंटिस्ट AK मोहंटी। और इनका एक रिएक्टर भी है जो पिछले 9 साल से बंद था, वो शुरू हो गया है, जिसका नाम है अप्सरा। कूडो। कूडो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसके लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बना दी गई है। तो कूडो जो है ये कौन से कंट्री का स्पोर्ट है? कूडो जापान मार्शल आर्ट्स को बोलते हैं। सो आंसर है जापान। युवा श्री अर्पण योजना ये कौन से राज्य ने शुरू करी है युवाओं के लिए? युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू करी है। इसमें बेसिकली क्या है कि पश्चिम बंगाल के 50,000 जो युवा हैं उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा नया बिजनेस शुरू करने के लिए। कौन सा भारत का राज्य है जिसने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू करी है, जिसमें ये फ्री मिल्क स्कीम है, बेसिकली फ्री मिल्क स्कीम। इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में दूध दिया जाएगा। तो ये शुरू करी है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के लिए? अगर जमीनी कोई मुद्दा है उसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, इसका नाम रखा है ई धरती। ई धरती। और हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह, पूरा नाम है हरदीप सिंह पुरी। कौन सा कंट्री है जो 124th मेंबर बना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अभी अभी ज्वाइन करा है मलेशिया ने। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, यहां के PM है महातीर मोहम्मद, कैपिटल है कुआलालंपुर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने खुर्जा थर्मल सुपर पावर प्लांट ये अप्रूव कर दिया है। ये कहां बन रहा है? खुर्जा। ये बन रहा है खुर्जा, बुलंदशहर में है ये, उत्तर प्रदेश में। सो आंसर है यूपी, और इसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। इसके लिए जो कोयला आएगा वो आएगा सिंगरौली से, और सिंगरौली कोयले की खान है मध्य प्रदेश में। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम पलट के किस महान मुख्यमंत्री के नाम पे रखा है? तमिलनाडु के। ये जो अभी रूलिंग पार्टी है AIADMK वहां पे, उसके फाउंडर थे, इनका नाम है MG रामाचंद्रन, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं MGR। केंद्र सरकार ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, 624 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो कहां बनेगा ये कीरू प्रोजेक्ट? ये बनेगा जम्मू कश्मीर में। सो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और एक बात और याद रखिए, एक 1320 मेगावाट का ही एक प्रोजेक्ट और बन रहा है, और वो बन रहा है बिहार के बक्सर में। तो 1320 इसकी कैपेसिटी है जितनी खुर्जा की है। तो एक बन रहा है खुर्जा बुलंदशहर यूपी में, और एक बन रहा है बक्सर बिहार में। और कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है जम्मू कश्मीर में। राजनाथ सिंह जो है हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है नया CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कहां पे खुला है ये खुला है अभी अभी जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। काजा कल्लस ये कौन से देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? ये एस्टोनिया की बनी है। एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, रशिया का नेबर है एस्टोनिया। इनमें से प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे मिला है? ये सबसे ऊंचा अवार्ड है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ये मिला है जापान के अराता इसोजाकी को, अराता इसोजाकी। इनमें से भारत की कौन महिला हैं जो चीफ साइंटिस्ट बनी है WHO की? चीफ साइंटिस्ट, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। पहले ये बनी थी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, और अब बन गई हैं चीफ साइंटिस्ट। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इनमें से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? इनकी गुडविल एम्बेसडर बनी है फेमस शेफ और मॉडल पद्मा लक्ष्मी।
पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी वाइफ थी पहले। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं, जिन्होंने बुक लिखी थी सैटेनिक वर्सेस? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अटल आहार योजना शुरू करी है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए? इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको बहुत ही सस्ते में भोजन दिया जाएगा, सिर्फ 5 रुपए में थाली दी जाएगी। अटल आहार योजना महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट की है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर, ठीक है, एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो ये चेक करेगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें कोई, और प्रतापगढ़ है राजस्थान में। इनियन पनीर सेल्वम, ये 16 साल का बच्चा है, ये भारत का 61st ग्रैंड मास्टर बना है। ये कहां से है? इनियन है तमिलनाडु से, और ये 61st ग्रैंड मास्टर बना है चेस में। एक बात याद रखिए, इससे पहले भारत का ग्रैंड मास्टर बना था निहाल सरीन, इसका नाम भी पता होना चाहिए, और इससे पहले बना था आर प्रज्ञानंदा। और आर प्रज्ञानंदा भी तमिलनाडु से। अभी अभी एक और ग्रैंड मास्टर बना है इंडिया का, डी गुकेश, और डी गुकेश भी तमिलनाडु से। मारायूर गुड़, ये कहां खाया जाता है? इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। ये खाया जाता है मेनली केरला में, इदुक्की में। सो जगह का नाम है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट और जगह है केरला। मारायूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु की जो एरोड हल्दी है उसे भी मिला है। सरकार ने 2 नई बेंचेस बनाई हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की। कौन से शहर में बनाई? एक बनी है इंदौर में और एक अमरावती में। सो आंसर है इंदौर एंड अमरावती। एक 5 मेंबर की कमेटी बनी है अभी अभी, जो ये चेक करेगी कि जो एडवोकेट हैं इंडिया के, उन्हें बीमा कैसे दिया जाए। तो इस कमेटी के हेड कौन बने हैं? इस कमेटी का हेड बनाया गया है डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को। इंडियन रेलवेज जो है ये दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी किस साल तक? इन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक ये ग्रीन बन जाएंगे। और याद रखिए 2022 टारगेट रखा है इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का, यानी पूरी इंडियन रेलवे उसका विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2022 तक और ग्रीन हो जाएगी 2030 तक। भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बना है? हसमुख अदिया के बाद नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं सुभाष चंद्र गर्ग, SC गर्ग, और ये अजय नारायण झा को रिप्लेस करेंगे। बीच में कुछ समय के लिए अजय नारायण झा बने थे हसमुख अदिया के बाद, लेकिन अब हैं SC गर्ग। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये कहां पे इनॉग्रेट करा है? ये बना है ग्रेटर नोएडा में, और यहां पे एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के 7 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। इसका 7वां करोड़ सब्सक्राइबर जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था गीता देवी। 7th करोड़ सब्सक्राइबर थी गीता देवी। इनमें से कौन से शहर की हल्दी है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है? यह मिला है एरोड को, और एरोड है तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए 3 मेंबर का मीडिएशन पैनल बनाया है, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये 3 मेंबर कौन है? FMI कलीफुल्ला, श्रीराम पंचू और श्री श्री रविशंकर। तो चेयरमैन बनाया गया है FMI कलीफुल्ला को। अमेरिका की खिलौने बनाने वाली कंपनी मेटल, इन्होंने बारबी डॉल बनाया है भारत के किस खिलाड़ी का? इनका नाम है दीपा कर्माकर और यह है त्रिपुरा की। ओलंपिक मेडलिस्ट केली कैटलिन, ये सिर्फ 23 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। ओलंपिक मेडलिस्ट थी ये, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कौन से कंट्री की थी? ये अमेरिका की थी। सो आंसर है अमेरिका। भारत का पहला LGBTQ क्लिनिक जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर इनके लिए खुला है, और ये कहां खुला है? ये खुला है मुंबई में। सो आंसर है मुंबई। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे? ये कंट्री है सऊदी अरब, और इंडिया रहा नंबर 2 पे। इंडिया ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे रशिया से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास दुनिया में सोने के भंडार कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सोना है दुनिया में अमेरिका के पास, दूसरे नंबर पे जर्मनी, और भारत का जो स्थान है वो है 11वां। सो आंसर है 11th। वर्ल्ड वाइड वेब जो वेबसाइट हम खोलने के लिए लिखते हैं www, इसके कितने साल पूरे हुए 12 मार्च 2019 को? इसके टोटल 30 साल पूरे हुए। वर्ल्ड वाइड वेब के 30 ईयर्स जो है ये कंप्लीट हो गए। और ये शुरू किसने की थी? इन साइंटिस्ट का नाम था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर ली। एरिका नट, ये एक सुपारी है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। कौन से जगह की है ये? ये है सिरसी सुपारी, और ये खाई जाती है कर्नाटका में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 11 मार्च 2019 को?
ये इनका 34वां स्थापना दिवस था। और इस उपलक्ष्य में जो चीफ गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर, वो थे राजीव जैन। राजीव जैन आईबी के चीफ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी को डीजीपी बनाना चाहते हो तो उनकी कम से कम कितनी टेन्योर बची होनी चाहिए, उनके कम से कम 6 महीने बचे होने चाहिए, तभी आप उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना सकते हो। सो आंसर है 6 मंथ्स। कौन सा कंट्री है जिसने कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स लॉन्च करे हैं अपने सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, अपनी सेना के जवानों के लिए, जिससे ये ड्रग्स का इस्तेमाल करके उनकी मृत्यु बचाई जा सके। कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स कई तरह के हैं, जैसे कि ग्लिसरेटेड सलाइन है या दूसरे तरह के हैं। ये इंडिया ने लॉन्च करे अभी अभी, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। एक्सिस बैंक का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बना है? एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं राकेश मखीजा। कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना मैसेजिंग ऐप बंद कर दिया जिसका नाम था एलो? एलो को बंद कर दिया गूगल ने। ये इन्होंने व्हाट्सएप को कंपटीशन देने के लिए शुरू किया था लेकिन बंद कर दिया। और गूगल का एक ऐप है पेमेंट का जिसका नाम था तेज, अब इसका नाम पलट के हो गया है गूगल पे। कॉर्पोरेशन बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 12 मार्च 2019 को? यह कॉर्पोरेशन बैंक का 114वां स्थापना दिवस था, 114th। कॉर्पोरेशन बैंक जो है ये सबसे पहली बार 1906 में शुरू हुआ था और पहला कॉर्पोरेशन बैंक बना था उडुपी कर्नाटका में। सो ये था हमारा मार्च का भाग 1 वीडियो, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं बेस्ट मार्च के शुरू के 15 दिनों के। और जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं पार्ट 2 कवर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो जो होता है इसमें समझाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये रिवीजन के लिए होता है। एग्जाम में जाने से पहले बस आपको ये देख के जाना है एक बार, और बस आप जब एग्जाम लिख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ एग्जाम में हॉल में बैठ के ये बोल रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं सबसे। और मैं आपको बता दूं हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, लगभग 70 एग्जाम्स के लिए। इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, इनमें वीडियोस के रूप में पूरा कोर्स खत्म किया गया है। और भी बहुत कुछ है, एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी जिसका नाम है studiiq.com। तो मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।